नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भी चर्चा की मांग कर रहा है, फिर भी संसद में चर्चा नहीं हो पा रही। आखिर ऐसा कौन सा पेच फंसा है जो जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, लेकिन असली मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही। क्या यह सच में युवाओं के भविष्य की चिंता है या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी नैरेटिव सेट करने का वॉर? दरअसल पेपर लीक, परीक्षा में सुधार और रोजगार जैसे मुद्दों पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन चल रहा है तो विपक्ष संसद भवन के अंदर भी विरोध प्रदर्शन पर उतर चुका है। विपक्ष के आक्रामक तेवर की वजह से मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रहा और सबसे हैरानी की बात यह है कि विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार भी चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, फिर भी सदन के अंदर चर्चा नहीं हो रही, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लाखों युवाओं का भविष्य, सालों की मेहनत और परीक्षाओं की साख जैसे गंभीर मुद्दों ने पूरे देश के युवाओं में उबाल पैदा कर दिया है। संसद से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहे हैं कि वो इस बेहद गंभीर विषय पर तत्काल और खुली चर्चा चाहते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कहानी बयां कर रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने के बाद जब यह सब कुछ हो गया तो अब मोदी सरकार चर्चा के लिए राजी हो गई। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई है, विपक्ष ने अपना स्टैंड ही बदल लिया और अब नियम 267 के तहत चर्चा की जिद पर अड़ गया है। यानी सरकार जितनी बार झुकने को तैयार होती है, विपक्ष उतनी ही नई शर्तें रख करके मामले को उलझा देता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार सरकार और विपक्ष के बीच यह पेंच कहां फंसा है और क्यों विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नियम 267 के तहत ही चर्चा करना चाहता है, जबकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को पूरी तरीके से तैयार है। पेपर लीक मुद्दे पर संसद, सड़क दोनों जगह हंगामा। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष भी मांग रहा चर्चा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री आवास पर धरना। सरकार राजी होते ही विपक्ष ने बदली अपनी शर्त। अब नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़ा विपक्ष। अब जरा समझिए कि सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है। पेपर लीक के मुद्दे पर बढ़ते आंदोलन और विपक्ष के तेवर के बावजूद सरकार खुलकर चर्चा के लिए तैयार खड़ी हुई थी। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने साफ कहा कि एनडीए सरकार पूरी तरीके से युवाओं के भविष्य के लिए चर्चा करने को तैयार है, हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस पूरे के पूरे डिस्कशन से, इस पूरे के पूरे बहस से भाग रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब वो सदन के पटल पर आएंगे तो उनका दोहरा चरित्र जनता के सामने खुल करके सामने आ जाएगा। नितिन नवीन ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आइए संसद के पटल पर छात्र, युवा और नीट हर विषय पर बात कीजिए। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी और उनका पूरा कुनबा कभी खुली चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनका पुराना इतिहास सिर्फ युवाओं को भड़काने का रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और आत्मनिर्भर भारत के जरिए युवाओं को सही दिशा दी है, जबकि विपक्ष हमेशा युवाओं को सिर्फ आंदोलन और पथराव के औजार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की मांग को देखें तो राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, फिर प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात कर चर्चा के लिए आमंत्रित किया और सहमति भी दी। लेकिन सरकार के राजी होते ही राहुल गांधी ने एक नई शर्त रखी कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, तभी नियम 267 के तहत जो है वो चर्चा की जाएगी। सवाल यह है कि जब सरकार खुले दिल से चर्चा को तैयार बैठी हुई है, बहस को तैयार बैठी हुई है, तो फिर बार बार नई शर्तें क्यों रखी जा रही है? क्या ये सच में युवाओं की चिंता है या फिर सिर्फ और सिर्फ किसी एक मंत्री की कुर्सी छीनने की जिद? नितिन नवीन ने कहा, सरकार तैयार, विपक्ष भाग रहा। विपक्ष पर आरोप, युवाओं को सिर्फ भड़काने की कोशिश। राहुल गांधी की नई शर्त, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। कांग्रेस चाहती है नियम 267 के तहत चर्चा। सरकार सामान्य नियम से भी चर्चा को तैयार। अब समझते हैं कि आखिर यह पूरा पेच किस नियम को लेकर के फंसा हुआ है। विपक्ष चाहता है कि संसद का बाकी सारा कामकाज रोक करके स्थगन प्रस्ताव यानी नियम 267 के तहत ही सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक पर अलग से बहस करवाई जाए। उनका फैक्ट यह, उनका तर्क यह है कि यह मुद्दा इतना आपातकालीन है कि इसे किसी और विषय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, वो सामान्य नियम के तहत ही चर्चा करना चाहती है ताकि विपक्ष जितना चाहे उतना समय लेकर के सवाल पूछे और सरकार हर सवाल का माकूल जवाब दे सके।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद ही चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के इस रवैये को पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी लोकसभा में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जैसे ही विपक्ष शर्तें रखना शुरू करता है, हर किसी को साफ समझ आ जाता है कि वो असल में चर्चा से बच रहा है, ना कि चर्चा चाहता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास चर्चा के लिए कई नियमों का विकल्प मौजूद है, फिर भी विपक्ष सिर्फ नियम 267 पर ही अड़ा हुआ है। जाहिर है कि इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति काम कर रही है, ना कि सिर्फ युवाओं के हित की चिंता। ये वही पुरानी चाल है जिसमें विपक्ष हर बार किसी न किसी शर्त के जरिए मुद्दे को उलझा करके रखता है, ताकि असली समाधान के बजाय सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। विपक्ष की मांग, स्थगन प्रस्ताव यानी नियम 267 चर्चा। सरकार की मंशा, सामान्य नियम से होगी बहस। खड़गे का बयान, पहले इस्तीफा और फिर चर्चा। जेपी नड्डा, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना। किरण रिजिजू, शर्तें रखना यानी चर्चा से भागना। अब असली खेल समझिए जो पर्दे के पीछे चल रहा है। यह पूरी लड़ाई सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि राजनीतिक क्रेडिट और नैरेटिव तैयार करने की जंग है। अगर विपक्ष सरकार को नियम 267 के तहत चर्चा कराने पर मजबूर कर देता है तो इसे विपक्षी अपनी बड़े नैतिक और राजनीतिक जीत के तौर पर पेश करने लग जाएंगे और यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने केंद्र सरकार को झुका दिया और युवाओं के मुद्दे को संसद के केंद्र में लाकर के खड़ा किया। वहीं सरकार यह संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहती है कि यह विपक्ष के दबाव में आकर के किया गया है या फिर संसद की तय कार्यसूची पर उसका नियंत्रण छूट रहा है। सामान्य नियम के तहत चर्चा होने पर सरकार अपनी उपलब्धियां भी गिना सकेगी और कांग्रेस की पुरानी सरकारों की नाकामियों पर भी पलटवार कर सकेगी, जो जाहिर तौर पर विपक्ष बिल्कुल भी नहीं चाहता। जबकि अलग से बहस होने पर पूरा फोकस सिर्फ सरकार की प्रशासनिक कमियों और शिक्षा मंत्रालय पर केंद्रित रह जाएगा, जो विपक्ष के लिए राजनीतिक तौर पर ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह के मुताबिक विपक्षी नियम 267 के जरिए सीजेपी प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है, क्योंकि इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का भी प्रावधान होता है, जिससे हर पार्टी की लाइन साफ हो जाएगी। यानी विपक्ष सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि हर दल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, भले ही इसके लिए संसद की पूरी कार्यवाही क्यों न रुक जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी 6 से 7 बार राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा हो चुकी है, जिसमें एनडीए सरकार के दौरान नोटबंदी पर भी चर्चा शामिल है। असली लड़ाई सियासी क्रेडिट और नैरेटिव की। नियम 267 से चर्चा होने पर होता है वोटिंग का प्रावधान। विपक्ष चाहता है हर दल की लाइन आए सामने। सरकार नहीं देना चाहती दबाव में झुकने का संदेश। पहले भी 6 से 7 बार लग चुका है नियम 267। तो कुल मिलाकर यह पूरा मामला सिर्फ चर्चा कराने या करने का नहीं है, बल्कि यह तय करने का है कि आखिरकार संसद में असली एजेंडा किसका चलेगा। सरकार बार बार यह साबित कर रही है कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, चाहे चर्चा किसी भी नियम के तहत हो। लेकिन विपक्ष बार बार नई शर्तें रख करके ये जताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही सरकार की चर्चा से बच रही, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट नजर आती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार सामान्य नियम के तहत खुली चर्चा को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने का भरोसा दे रही है। तो फिर विपक्ष को नियम 267 पर ही जोर देने की क्या जरूरत है? यह साफ दिखाता है कि विपक्ष के लिए असली मुद्दा युवाओं का भविष्य नहीं बल्कि संसद की कार्रवाई रोक करके एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष सच में युवाओं के भविष्य को लेकर के चिंतित है या फिर सिर्फ और सिर्फ वो इस मुद्दे को भुना करके अपने सियासी और राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करना चाहता है? क्या राहुल गांधी और विपक्षी नेता आखिरकार सामान्य नियम के तहत चर्चा के लिए राजी होंगे या फिर ये गतिरोध यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और युवाओं का असली मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ता रहेगा? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि सरकार की तरफ से चर्चा को लेकर के कोई हिचकिचाहट नहीं है, बल्कि असली अड़चन विपक्ष की जिद और उसकी सियासी रणनीति में ही नजर आती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से चाहे राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडी गठबंधन हो, इस बहस को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से सेट करने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार साफ तरीके से कह रही है कि हम बहस को तैयार है। ऐसे में न जाने राहुल गांधी के मन में कौन सा ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है जो इस पूरे के पूरे मामले को फंसा रहा है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।